नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल भारद्वाज आनंद टीवी पर आप सभी का स्वागत है। तो आनंद टीवी लेकर आया है आज आपके लिए फिर से एक नई रोचक जानकारी। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि इंसान क्या खाता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये भूत प्रेत क्या खाते हैं? क्या वास्तव में ही भूत प्रेत होते हैं या नहीं? इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखते। कोई लोग इनमें विश्वास करता है तो कोई नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये जरूर बताना, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं या हमारी इस सत्य घटना को सुनकर आप इन सब चीजों पर विश्वास करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब आप ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि आखिरकार भूत प्रेत खाते क्या हैं, उनका जीवन कैसा होता है और उनकी आत्मा एक प्रेत आत्मा का रूप कैसे धारण कर लेती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई व्यक्ति अगर बहुत ही बुरा कर्म करता है, उसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म ना किया हो और लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया हो या कोई भी बुरा कर्म किया हो, तो उसकी निश्चय जो उसका समय होता है, अगर उससे पहले वो मर जाता है अपने बुरे कर्मों के कारण, तो ना तो वे स्वर्ग की ओर जाता है ना वे नरक की ओर, वे सीधा प्रेत योनि में जाता है। और जब तक उसका मृत्यु का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे अपनी प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम आगे आपको बताएंगे कि इस प्रेत योनि में आखिर ये भूत प्रेत क्या करते हैं। तो दोस्तों, एक आत्मा प्रेत योनि में जाकर क्या खाती है, क्या करती है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण की पौराणिक कथा में किया गया है। पूर्व काल के समय और त्रेता युग की बात है, जब एक बब्बरवान राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। वो अपनी प्रजा के साथ हमेशा इंसाफ करता था और अच्छे बुरे समय में उनकी सहायता भी करता था। और जो भी कोई इंसान वो गलत करता था या कोई भी गलत कार्य करता था, उसको तुरंत सजा भी देता था। तो दोस्तों, वो राजा बहुत ही अच्छा था और उसका साधु संतों और ब्राह्मणों में बहुत ही विश्वास था। इसी के साथ वो बहुत ज्ञानी ध्यानी भी था। दोस्तों, एक दिन वो जंगलों में शिकार करने के लिए जाता है और शिकार करते समय जंगलों में उसे बहुत से पंछी, बहुत से जानवर दिखते हैं, जिन जानवरों में से वो सबसे पहले हिरन का शिकार करता है। जैसे ही वो हिरन को तीर मारता है तो उस वक्त हिरन गिर जाता है और उसके छाती से खून निकलने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो जो हिरन होता है उस समय वो मर तो जाता है, लेकिन वो मरता मरता बहुत ही आगे तक पहुंच जाता है और राजा उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वे बहुत आगे पहुंच जाता है और वो देखता है कि वो हिरन वहां से गायब हो गया। और वहां पर वो एक वट वृक्ष देखता है और वो बहुत थक जाता है, उसे भूख प्यास भी लगती है। तो वहां पर एक आपने देखा होगा कि जो कमल है वो हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो वहां पर जब वो उस कमल को देखता है तो उसे वहां बहुत प्यास लगी होती है और वो वहां से ही थोड़ा सा जल पी लेता है। और कुछ ही समय बाद वहां पर उसे सामने एक वट वृक्ष दिखता है, जो कि वट वृक्ष जो है वो काफी अच्छा बताया गया। उसकी छांव जो होती है वो बहुत अच्छी शीतल होती है, जिसकी शीतल छांव में वो हार थक कर बैठ जाता है। जैसे ही राजा उस वट वृक्ष के नीचे बैठता है, वैसे ही उसे दिखता है कि एक प्रेत आत्मा है, जिसे कि हम भूत भी कह सकते हैं। बड़े लंबे बालों वाला और बहुत ही बड़ा शरीर, बहुत ही भयानक दिखने वाला एक भूत उसे जब दिखता है तो राजा एकदम से डर जाता है। लेकिन वो प्रेत आत्मा इस राजा को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि राजा, आप यहाँ कैसे आए? राजा वैसे तो बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन वो उससे बातचीत करता है। वो कहता है कि क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इस प्रेत योनि में कैसे आए? आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? और कोई आत्मा प्रेत आत्मा कैसे बन जाती है? उस वक्त वो प्रेत आत्मा जो उस वक्त भूत होता है, जिससे जब उन दोनों में वार्तालाप चल रहा होता है, तो वो भूत उसे कहता है कि राजा, मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि हम प्रेत कैसे बनते हैं, यानी कि हम भूत कैसे बनते हैं। लेकिन इस वक्त आप मुझसे ना डरें, मैं प्रेत योनि से बिल्कुल आजाद हूँ। चाहे मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैं इस प्रेत योनि से बिल्कुल आजाद हूँ।
तो उस वक्त वो उसे सारी कहानी बताता है। तो आइए अब हम वो कहानी भी सुनते हैं कि वो आगे राजा से क्या बात करता है। तो दोस्तों, वो आत्मा जब उस राजा से बातचीत कर रही होती है तो वो भूत बताता है कि मैं अपने समय की बात बताता हूँ कि मैं भी बहुत अच्छा एक इंसान था। रोज सुबह भगवान की पूजा करना, देवी देवताओं का हवन करना, सदैव उनको मानना मेरा कार्य था और साधु संतों को भोजन करवाना और सभी उन लोगों की मदद करना जो कि बहुत ही गरीब होते थे, गरीबों को दान करना और हर तरह की मदद वो करता था, काफी पुण्य कमाता था। लेकिन दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि वो जो प्रेत आत्मा है वो एक वैश्य जाति का होता है, लेकिन उसके कार्य बहुत अच्छे होता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि उस भूत का उनका कोई भी पुत्र नहीं था, यानी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये सब बातें एक प्रेत आत्मा राजा से करता है कि मैं भी बहुत अच्छा इंसान था, दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, उनकी सेवा पूजा करना, हमेशा सबका मान सम्मान करना, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और ना ही उसका कोई ऐसा मित्र था जो कि उसकी मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कर सके, उसका जो आखिरी क्रियाक्रम होता है वो करके उसे मुक्ति दिला सके। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो ना उसका कोई श्राद्ध करने वाला और ना ही उसकी कोई देखरेख करने वाला, जो भी क्रियाक्रम किए जाते हैं वो करने के लिए कोई भी नहीं था, जिस कारण वो इस प्रेत योनि में आ गया। वो राजा से विनती करता है कि राजा, आप मेरी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हवन यज्ञ करें, देवताओं की पूजा करें। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जब एक आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें बहुत से पूजा पाठ करने पड़ते हैं, जिनको लेकर वो प्रेत आत्मा राजा को बहुत से पाठ पूजा और हवन करने के लिए कहती है। वो राजा से विनती करता है कि राजा, आप मेरी मदद करें जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले और मुझे एक नया जीवन प्राप्त हो। राजा बहुत ही दुख होता है और कुछ समय बाद वो देखता है कि हाथी घोड़ों के साथ उसकी सेना आ रही है। ये सब बातें कहकर वो भूत प्रेत वहां से अचानक से गायब हो जाता है और जब राजा देखता है तो वहां पर उसे वो प्रेत आत्मा नहीं दिखती और वो समझ जाता है कि आखिरकार वो उससे क्या चाहता है। तो जैसे ही राजा अपनी सेना के साथ वापस जाता है, अपनी प्रजा में जाता है, वो उस भूत द्वारा बताए गए सारे क्रियाक्रम पूरा करता है, जिससे उस प्रेत आत्मा को शांति मिलती है और उसे एक नया जीवन मिलता है। लेकिन उस भूत प्रेत के जाने से पहले राजा उससे पूछता है कि आप तो मुझे ये बताना भूल ही गए कि आखिरकार आप खाते क्या हैं। उस समय वो प्रेत आत्मा उसे बताता है कि मैं इस जंगल में जो उपस्थित जितने भी पेड़ हैं और जो यहाँ पर जल है, मैं उसे ना तो पी सकता हूँ और ना ही इन वृक्षों पर लगे फल खा सकता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें खा ही नहीं सकता। तो राजा पूछता है, तो तुम क्या खाते हो, कहाँ से तुम खाते हो और कैसे खाते हो? यहाँ पर उपस्थित जब तुम जल पान और फल नहीं खा सकते तो तुम फिर जाकर खाते क्या हो? तो उस समय वो भूत बताता है कि जिस घर में सदैव कलेश चल रहा होता है, हमेशा कलेश रहता है, मैं उस घर में जाकर चुपचाप खाना खाकर आ जाता हूँ। और बताता है कि जिस घर में सदैव दरिद्रता रहती है, झूठे बर्तन 24 घंटे रहते हैं, मैं वहां जाकर भी खाना खा लेता हूँ। और जिस घर में खाना नहीं परोसा जाता और खाना नहीं ढका जाता, मैं वहां जाकर और भी अच्छी तरह से खाना खा लेता हूँ। तो उस वक्त राजा काफी हैरान होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि क्या पता ये ऐसे ही खाना खाता हो। तो उस वक्त राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसे ही खाना खाते हो। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि अपने घर में कभी भी कलेश ना करें, क्योंकि कलेश से भूतों का वास होता है। और अपने घर में कभी भी जूठन ना रखें और खाने को तो बिल्कुल भी ढकना ना भूलें, क्योंकि इससे प्रेत आत्माओं का निवास होता है। इससे आपके घर में सदैव कलेश रहता है। इन सबको हमेशा दूर ही रखने की कोशिश करें और अपने घर में हमेशा खुशहाली रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते और आप अपने घर में सदैव झूठे बर्तन और कलेश रखते हो, उससे प्रेत आत्माओं का वास होता है। तो दोस्तों, इसके बाद राजा जैसे ही अपने महल में अपनी प्रजा में वापस जाता है, वो वहां जाकर
उस प्रेत योनि के द्वारा बताए गए सभी उपाय करता है, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कथा यही अंत होती है और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।